2024 आखिरी महीना, फर्स्ट संडे, प्रभु भोज का दिन। परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। हम पढ़ेंगे याकूब 4:8 में यह लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यहाँ जिस वचन को हमने पढ़ा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, एक क्वेश्चन मार्क है। लोग बात कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, या बहुत दिनों से हम किसी परेशानी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, या हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, या जिस विषय को हमने रखा उस सवाल का जवाब हमको नहीं मिल रहा है। ये प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। तब परमेश्वर का ये वचन कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो ये एक लाइन पढ़ते हमें बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पर आगे लिखा है, पर हे दुष्टिते लोगों, अपने मन को शुद्ध करो, है ना, और हे पापियों, अपने हाथों को पवित्र करो। आमीन, हालेलुया। जिस अब इसको जब हमने पढ़ा है तो परमेश्वर हमसे स्पेशली रिश्ते से बात कर रहा है। अगली लाइन में जो हमने 8 पढ़ा, फिर अगली लाइन में लिखा हुआ यहाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुष्टिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुष्टिते लोग, है ना, परमेश्वर दुष्टिते लोगों को पसंद नहीं करता, और परमेश्वर का कोई भी नहीं करता। आप देखिएगा, कोई आपके सामने आपकी तारीफ करता हो और पीठ पीछे बुराई करता तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। वैसे ही कुछ लोगों का ऐसा है, जो वो गंगा घाट जाते हैं तो गंगा दास नाम रख लेते हैं, और जो जमुना घाट जाते हैं तो जमुना दास अपना नाम रख लेते हैं। मतलब कि बिन पेंदी के लोटे, ना इधर के ना इधर के, दो नाव में सवार व्यक्ति पार नहीं हो सकता। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ, तुम्हारा कुछ भी परेशानियां क्यों ना हो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना चाहते हो, लिखा है कि इस पहाड़ से यदि विश्वास रखोगे, इस पहाड़ से कहोगे तो उखड़ जा, तो यहाँ से उखड़ जाएगा। आमीन। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा, परमेश्वर से बात नहीं कर रहा। अब हम क्या करें? उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तब वो लोप हो गया, अर्थात परमेश्वर उसको उठा लिया। 2 लोग बाइबल में ऐसे पाए जाते हैं जो जिंदा उठाए गए, एक हनोक और दूसरा एलिया। इन दोनों को परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया। अभी एलिया की कहानी तो उनको पता, लेकिन इसके विषय में ज्यादा नहीं, कि वो ईमानदार था, हनोक धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तब एक दिन वो लोप हो गया, मतलब परमेश्वर ने उसको अपने पास उठा लिया, उसको मौत का मुंह देखने भी नहीं दिया। आमोस 3:3 में हमने पढ़ा, यदि 2 लोग आपस में सहमत ना हो तो वो कुछ देर भी, कुछ दूर तक भी साथ नहीं चल सकते। एक दारू पीने वाला है, एक दारू नहीं पीता है, वो दोनों साथ चलने लगे। जिसने दारू पी रखी है वो कई बार किसी को गाली निकालेगा, कई बार वो झूमेगा, कई बार रुक करके वो कुत्ते से बात करने लगेगा, है ना। तो ये दोनों का मेल नहीं है। यदि 2 लोग एक मन के ना हो तो क्या होगा? वो ज्यादा देर साथ चल नहीं सकते। फिर परमेश्वर अब यह बात किसकी कर रहा है? हम कौन है? मनुष्य। एक इंसान कौन? हम है। पहला हम, और दूसरा फिर कौन? खुदा। अब ये 2 लोग हैं। अब परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के तो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। फिर ये वचन जो पढ़ रहे हैं कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते, तब भी प्रभु क्या कह रहा है? आओ हम वाद विवाद करेंगे। वो शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है, और हम अशुद्ध हैं। अब हम अशुद्ध हैं तो हमसे कहा गया, हे पापियों, हालेलुया, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टिते लोगों, अपने मन को पवित्र करो। जब मन को
को पवित्र करेंगे, जब अपने अपने जो पाप इन हाथों से हमने किए इनको शुद्ध करेंगे, और जब उसके सामने इन हाथों को उठाएंगे, जो निष्कलंक बन जाएंगे, निर्दोष बन जाएंगे। और परमेश्वर मनों का जांचने वाला, हे दुचिते लोगों, तुम दो बात अपने मन में रखते हो, दो नाव में सवार होते हो, और फिर तुम कहते हो कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। किसी ने आपको कहा भाई आप ऐसा करना कि बैंक में अगर जॉब लग जाएगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो आपकी तनख्वाह 50,000 60,000 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन भाई उससे पहले कुछ कंडीशन है। रात रात भर बैठ करके पढ़ना पड़ता है, कमरा बंद कर देते हैं वो बच्चे, टीवी नहीं देखते, फालतू घूमते नहीं है, उनके लिए अब सिर्फ इस बात को मत देखो कि 50,000 तनख्वाह शुरू हो जाएगी, इसको भी देखो उन्होंने कितनी मेहनत की है। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, फिर क्यों परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, क्यों आमोस 3:3 में हमसे कह रहे थे दो लोग सहमत ना हो, एक मन के ना हो, तो वो बहुत देर तक साथ चल नहीं सकते। पर प्रभु फिर भी क्या करा, उनको सिखा रहा है। आमीन। भजन संहिता 73 और 28 ये लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन। अब ये हम लोग कई लोगों से बात करते हैं, भाई आप संडे को नहीं आए हैं, कई बार प्रार्थना में नहीं है, कई बार उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो उनसे जब आप बात करेंगे तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। कपड़े धोने थे, पति था, पत्नी थी, बच्चे थे, स्कूल था, ट्यूशन थी, मेहमान आ गए, बहुत सारी बातें आपके सामने रख देंगे। अब ये कौन है? कॉमन लोग, बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। तो जो हम लोग दूसरा इतिहास 15 का 2 से 4 तक पढ़ रहे हैं, यह लिखा कि आशा जो दाऊद के घराने का था, किसी कारण से ये होता ही है, परमेश्वर से दूर हो गए। तब भविष्यद्वक्ता मिलकर के उससे कहने लगा कि हे परमेश्वर के लोगों, बिन्यामीनी यहूदी लोगों, हे मसीह लोगों, यदि तुम परमेश्वर की खोज करोगे तो वो तुम्हें मिला करेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। अब उसकी खोज में रहेंगे, उसको ढूंढेंगे तो वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि उसने इस बात को कहा है। घुटनों पर जाएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, और ऐसा जब हम करेंगे तो निश्चय ही वो हमको आशीषित करेगा। आमीन। जब हमने इस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमको तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो अभिषेक तो परमेश्वर ने कर दिया है। आप जितने मसीह यीशु में हैं, जितने आप चर्च आते हैं, जितनों ने आपने बैप्टिज्म लिया है, आप अभिषिक्त हैं। आमीन। अब जब आप अभिषिक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार बहुत सारे तो आशीषित हैं, बहुत सारे नहीं है। तो अभिषिक्त का मतलब समझिएगा, अभिषेक परमेश्वर ने आपका कर दिया। सपोज कीजिएगा, क्या सपोज करना, वचन में लिखा एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 3 और एक को 5, तीनों को दिए गए। ओके, और दो लोगों ने उन तोड़ों पर काम किया, उनको डबल कर दिया। एक ने उस पर काम नहीं किया, उसको दफना दिया। अभी किसके तोड़े बड़े? जिन्होंने काम किया, ठीक है ना। अब धनी तो वो सभी थे। सोचो, 1 किलो सोना इसको दिया, 3 किलो इसको दिए, 5 किलो इसको दिए। अब वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो 1 किलो का 1.5-2 कर सकता था, लेकिन उसने उस पर काम नहीं किया। तो आशीषित आप सबके सब हैं, लेकिन अभिषिक्त आप हैं, पर अब अभिषेक नजर नहीं आ रहा, अब आशीष नजर नहीं आ रही। उसका कारण क्या? क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि बस एडमिशन हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, और ये नहीं होता है। स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डेली का होमवर्क क्लियर करना पड़ता है, तब जा उसके बाद भी एक एग्जाम होता है, साल में एक बार वो इम्तिहान होते हैं, उसको पास करने के बाद तब जाकर के आप अगली क्लास में जाते हैं या उसी में रहेंगे, ये तब फैसला होता है। तो ये मत सोचिएगा कि प्रभु ने हमको आशीष दे दी, नहीं, काम करना पड़ेगा।
अपने अभिषेक को बना करके संभाल करके रखना पड़ेगा। अभी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो कोई बात नहीं है, अपने आप को पवित्र करो, अपने जो तुम्हारे हाथ जो पाप में थे उनको शुद्ध करो, दुचिते मत बनो। अब मुंह में यीशु और बगल में छुरी लेकर के घूमेंगे तो बात नहीं बनेगी। कहते ना वो दूसरी कहावत होती तो हम तो यही कहेंगे कि मुंह में यीशु हालेलुया और बगल में छुरी। तो दुचिते लोग अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने हाथों को पवित्र करो, और तब जब तुम उसके समीप आओगे निश्चय वो तुमको ढूंढ लेगा। हनोक ईमानदार था, परमेश्वर को समीप चला करता था, इसलिए वो उठा लिया गया। और 12 में लिखा है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। एक तरफ तो मैं चोरी करता हूं और दोबारा मैं परमेश्वर के समीप जाकर के प्रार्थना करता हूं, तो मैं क्या हुआ? गलत, क्योंकि मेरे मन में गलती गड़बड़ी है। मैं चोरी कर रहा हूं, मैं शादीशुदा होने के बाद भी कहीं और मैं नैन मटक्का चला रहा हूं। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, और वो पवित्र चाहता है। पवित्र उसने चुने नहीं है, लिखा है कि उसने जगत के पापियों को चुन लिया। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, और मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। वो पापियों को चुनता है, लेकिन फिर क्या है? पापियों को चुना और चुनने के बाद जो हम याकूब 4:8 पढ़ रहे हैं उसको वो क्लियर करता है। ओके, कि वो तुम्हारे निकट आएगा तो उसके निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। फिर अपने मन को शुद्ध करो, दुचिते लोगो, फिर अपने हाथों को पवित्र करो। और प्रभु ने हमको कह दिया, जो हम यिर्मयाह 29:29 के 11 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यहोवा की यह वाणी, जो कल्पना उसने तेरे विषय तुम्हारे विषय की है वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। अब उसने जो भी प्लानिंग की है वो हानि के लिए लाभ ही की है। अगर आप इन बातों से होकर के गुजर रहे हैं, हनोक उठा लिया गया। आमोस 3:3 में लिखा है, यदि 2 लोग आपस में सहमत ना हो, एक मन के ना, तो साथ चल नहीं सकते। फिर यहोवा पवित्र है, हम अपवित्र हैं। हम जब उस मंदिर में जाएंगे तो पहले अपने आप को शुद्ध करेंगे। यहोशू कहता लोगों से, कल परमेश्वर तुमसे मिलेगा, इसलिए अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। कल प्रभु भोज, अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर के समीप जाना है, प्रार्थना करनी, अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को हम शुद्ध करेंगे। उसने जो कल्पना तुम्हारे लिए की वो हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और 12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और आकर के तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। ये क्या हुआ? पहला वचन हमने पढ़ा, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, प्रभु हमारे तो बीमारी जा नहीं रही, प्रभु हमारी तो गरीबी जा नहीं रही है, प्रभु हमारा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, पर चिंता मत करो। उसने जो योजना बनाई वो हानि की नहीं है। फिर करना क्या? उस समय तुम आकर के मुझको पुकारोगे। उस समय पुकार तो अभी भी रहे थे, अभी भी पुकार रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर याकूब 4:8 हमने जब पढ़ा तो यहां से हमको समझ में आया कि दुचितापन हमको दूर करना है ना, और अपने हाथों को हमको शुद्ध करना है। और उस समय तो मुझको पुकारोगे, मेरे पास आओगे, प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। और 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट, अब निकट आने का मतलब मात्र इतना नहीं है कि कह दिया और हो गया, लेकिन मेन क्या है? मेन ये है हमको उसके प्रति ईमानदार होना। हनोक की ऐसी आशीष, हनोक जिंदा उठाया गया, हाँ जी। एलिया जिंदा उठा लिया गया, हाँ जी। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो ईमानदार थे, पवित्र थे, और यहोवा के नजदीक रहते थे। उन बुराइयों को, उन दिक्कतों को दूर करते थे जो उसको पसंद नहीं है। और जो योजना, अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आप अभिषिक्त हैं, आप अभिषिक्त हैं, एक व्यक्ति जो बेटा आप अभिषिक्त हैं, पर मैं अब समझ में नहीं आ रहा मैं अभिषेक को क्यों संभाल नहीं पाया। क्योंकि जब सावधानी हटी थी तब दुर्घटना
घटी थी, इसलिए उसको ध्यान रखें। खुद कहना है कि मैं तो परमेश्वर के समीप रहना ही भला समझता हूं। मैं सारे काम पीछे सबसे पहले परमेश्वर के समीप रहना है। और फिर वो लिखता 91 में लिख रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो इसीलिए तो लिख रहा है, वो कह रहा है कि मैंने 66 लड़ाइयां लड़ी हैं अपने जीवन में और आज तक कोई लड़ाई में नहीं हारा। कारण क्या था? सबसे पहला स्थान वो किसको देता था? परमेश्वर को देता था। एक छोटे बच्चे के द्वारा गोलियत को मरवा दिया। कैसे हुआ? क्योंकि इस पर किसी और की दृष्टि तो नहीं होती थी, पर ये आराधना करता था, परमेश्वर प्रसन्न होता था। और परमेश्वर ने जो कल्पनाएं इसके लिए की थी वो हानि की नहीं, लाभ ही की थी। समय आने पर वो पूरा हुआ और देश का उसको राजकुमार बना दिया, इसी राजा बना दिया। और इसलिए वो क्या कह रहा है? मेरे लिए तो परमेश्वर के समीप रहना यही भला है। मैं उसी को प्रथम स्थान उसी को देता हूं। आमीन। इसलिए अब जो इब्रानी 10:19 में हम लोग पढ़े, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। हालेलुया। यीशु के द्वारा, है ना, नए जीवित और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। आमीन। ये कब हुआ? जब हमने उस बात को बोला, हमने अपनी बात को परमेश्वर के समीप रखा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। तो फिर याकूब 4:7 में हमको बता दिया गया, भाई कंडीशन ये है। हमने वो करना शुरू किया। उस समय तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे पाओगे, हाँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। फिर यहाँ लिखा कि इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, तो आगे लिखा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया, हमारे लिए अभिषेक किया है। पर्दे अर्थात शरीर, पहले पर्दा, अब अर्थात शरीर। और शरीर में हो करके, हालेलुया, शरीर में हो करके हमारा अभिषेक किया है। एक अभिषेक जब आपने बैप्टिज्म लिया था, हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करती हूँ, उस समय हुआ। अब ये मेन बात यहाँ चल रही, तो अब उसने तुम्हारा अभिषेक किया है। आमीन। अब 22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर के और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और यिर्मयाह 29:11 पूरा यीशु मसीह के नाम में, 12 पूरा यीशु मसीह के नाम में, 13 पूरा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम मुझको ढूंढोगे, पा भी लोगे। और आशा से, दाऊद के घराने से वो बात कर रहा, कहने लगा कि अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे, ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। यदि तुम परमेश्वर को त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। तब से उन्होंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया और वहां बरकतें से आनी शुरू हो गई। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है 22 में आखिरी में? तो आओ हम सच्चे मन से। आमीन। तो फिर आओ। अब क्या हुआ? पहले तो कुछ दिक्कत चल रही थी, कोई भी जो टेस्ट में नहीं बताया मैंने कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक क्रिश्चियन की तारीफ कर रहा। तारीफ किस बात की कर रहा है? कि वो अपनी ईमान के प्रति कितना ईमानदार है। उसने कहा कि जीवन तो, अगर कैंसर जिस दिन हो गया था, अगर मैं यीशु मसीह का हाथ ना पकड़ता, अगर मैं उसकी आज्ञा को ना मानता, तो मैं खत्म हो जाता। और 70 साल बाद का 3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं मरे हुए को, कुछ याद रहता हो ना, सब भूल जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता। और वो कह रहे कि आज 70+, 70 साल से ज्यादा की मेरी उम्र हो गई है, मैंने बस इस बात को ठान लिया, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर में आया करूंगा, मैं निरंतर तेरे साथ बना रहूंगा। और यदि उसके साथ बने रहोगे तो निरंतर बनी रहती थी वो 84 वर्ष की विधवा।
18 वर्ष से कुबड़ापन था कि यीशु मसीह आया होता और कुबड़ापन से वो मुक्त हो गई। कब? तो आओ, हालेलुया। जो लिखा इब्रानी 10 का जो 22 में हम लोग पढ़े, लिखा यहाँ, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, दुचिते नहीं, इधर काम बना तो ठीक है, नहीं तो उधर चले जाएंगे, नहीं। पत्नी एक ही होती है, पति एक ही होता है। 2 नंबर में लोग करते हैं, गड़बड़ करते हैं, लेकिन न इज्जत है, और एक समय आता है कि वो दुखी ही रहते हैं। पवित्रता, परमेश्वर हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन। अगर दुल्हन किसी और की तरफ मुस्कुराएगी तो दूल्हा पसंद नहीं करेगा। दूल्हे ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया है, हालेलुया। और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए मैं सोचता रहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ रहता, विवेक में ऐसा बना रहता। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए, तब वो कहेगा, हे मेरे पिता की धन्य भेड़ों, आओ। 5 बुद्धिमान द्वार खुलेगा, हालेलुया, द्वार खुलेगा। पर विचार करें, विचार करें, क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जाती? क्यों ये बना रहता है, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तू मुझे बनाना चाहता वैसा बना। कई बार मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं समझ नहीं पाती, कई बार मैं वचन पढ़ता हूँ, समझ नहीं पाता, कई बार प्रभु दिक्कत आती है, कई बार प्रभु हम समझ नहीं पाते। खुदावंद मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, खुदावंद मुझे अपने हाथों में ले प्रभु जी। हर एक जितने भवन में है, भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबों को यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि यीशु मसीह के नाम में आज से आप जब कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा, तेरे प्रति ईमानदार रहूंगी, और जब समझ में नहीं आ रहा तो शुद्ध जल को लेकर के हृदय को धो, हृदय के विवेक को धो करके उस परमेश्वर के समीप आएंगे, हम उसको पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, और जो भी बातें होंगी, जो तू चाहता है, तू चाहती है, वो यहोवा तुझे दिया करेगा, वो तुझे दिया कर। मैं आशीष देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने भवन में आप लोगों के लिए, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। हर निराशा, हर कमजोरी, वचन को ना पढ़ने वाली दुष्ट शक्ति को आप सबके जीवन से, आपके दिल और दिमाग से निकाल कर आपसे दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबों को ढांप देता हूँ। आज 2024 आखिरी महीना, पहला संडे, यीशु मसीह के नाम में, जब ये क्रिसमस सीजन है, हमारे यीशु मसीह 2024 साल पहले आया था, तो आज हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि वो परमेश्वर आए। वो पैदा हो चुका था, हम जन्मदिन मनाएंगे, पर वो आया 2024 साल पहले। और यदि अभी भी किसी के जीवन में कोई कमी है, तो आप कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए, मेरे घर में आ जाए। और जब पवित्रता से उसके समीप आएंगे, वो आपको आशीष देगा, और निश्चय ही वो आपके परिवार, आपके घर, आपके मन में आएगा, आपका आशीष करेगा। इस नाम से आपका आशीष देगा। आमीन।